ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर अपनी सेना की ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों की सेना पुनः संभल कर युद्ध करने के लिए तैयार हुई। युद्ध के बाजे बजने लगे और दोनों सेनाओं में फिर घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा की तथा 5-5 बाण गणपति और नंदी के तथा 20 बाण वीरभद्र के शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलंधर पर ऐसी चलाई कि उसके लगने से जलंधर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने क्रोधित होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर की गदा को काट डाला तथा 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे। फिर 7 बाण चलाकर उसके रथ के घोड़े, ध्वजा, पताका तथा छत्र आदि को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर दिया तथा दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा और उनसे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर का धनुष काटकर उसके मस्तक पर परख से प्रहार किया। उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर प्रयोग से ऐसा प्रहार किया कि वीरभद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गण वहां से भागकर शिवजी के पास जा पहुंचे तथा उन्हें सब वृतांत सुनाकर बोले, हे शिवजी, दैत्यों ने अपनी भीषण मार काट से हम सबको व्याकुल कर दिया है। शिवजी गणों द्वारा यह समाचार सुनकर अपने बैल पर चढ़े तथा युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर त्रिशूल लेकर दैत्यों की सेना पर आक्रमण करने लगे। उस समय शिवजी ने अपना डमरू बजा दिया। जब गणों ने शिवजी को आते देखा तब वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः लौटकर युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। हे नारद, उन गणों ने दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। शिवजी ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि जिसको देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया और वह मैदान छोड़कर भागने लगी। दैत्याधिपति जलंधर ने अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर शिवजी पर अनेक बाण छोड़े। सोम, निशुम, कालनेमी, हेमक, असिलोमा, बलाहक, प्रचंड आदि सब दानव एक साथ शिवजी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे, परंतु शिवजी ने उन बाणों के जाल को पल भर में काट डाला तथा अपने बाणों से आकाश को भर दिया। इसके पश्चात शिवजी ने परशु द्वारा असिलोमा का सिर काट डाला। फिर बलाहक का वध करके घर भर को पांव से बांध लिया। हे नारद, तदुपरांत शिवजी ने अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सींगों से असंख्य दैत्यों को मार गिराया। जो दैत्य शेष रहे वे भयभीत होकर भाग गए। जिस प्रकार सिंह के प्रहार से हाथी विकल होकर भाग जाता है, वही दशा उस समय दैत्यों की हुई। यह देखकर जलंधर ने सोम, निशुम तथा कालनेमी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होती है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी मृत्यु किसे भली न लगेगी जिससे दोनों लोकों में यश एवं कीर्ति बढ़े। लोक में 2 प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्यमंडल को भेद कर स्वर्ग को जाते हैं। उनमें एक योगी होता है तथा दूसरा योद्धा जो युद्ध में निर्भय होकर वीरता पूर्वक मारा जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भली भांति सामने डटकर युद्ध करो। यद्यपि जलंधर ने ऐसी बातें कह कहकर उन्हें बहुत समझाया, पर उनकी समझ में कुछ न आया। तब जलंधर ने उनको धिक्कारते हुए कहा, तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माता को कष्ट दिया। क्या तुमको युद्ध भूमि से इस प्रकार भागना उचित है? क्या तुम में से कोई भी मृत्यु के पंजे से बचा रहेगा? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जलंधर के शब्द से पृथ्वी कांप उठी तथा समुद्र और पर्वत थरथराने लगे। जो दैत्य पहले युद्ध भूमि से डरकर भाग गए थे, वे सब जलंधर का यह रूप देखकर पुनः लौट आए। उस समय जलंधर ने शिवजी से कहा, हे शिवजी, मुझे प्रतीत हुआ है कि तुम कुछ बल रखते हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा की है। यह कहकर उसने शिवजी के ऊपर एक भयानक बाण चलाया। उसे शिवजी ने बीच ही में काट डाला। फिर शिवजी ने सुगमतापूर्वक एक बाण चलाकर जलंधर की रथ, सारथी, घोड़े, धनुष आदि सबको नष्ट कर डाला। तब जलंधर ने शिवजी को मारने के लिए अपना घूंसा ताना तथा एक बाण छिपकर शिवजी को मारा। शिवजी ने यह देखकर अपने बाण से उसे एक कोस पीछे फेंक दिया। उस समय जलंधर ने सोचा कि शिवजी वास्तव में बहुत बलवान हैं।
मैं उनसे इस प्रकार युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं कर सकूंगा। अतः मुझे कोई ऐसी माया करनी चाहिए जिससे शिव जी मोहित हो जाएं। शिव जी को नाद बहुत प्रिय है, अस्तु उसी के द्वारा उनको मोहित किया जा सकता है। यह विचार कर जलंधर ने ऐसी माया फैलाई जिससे गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि प्रकट होकर मनुष्यों के समान अनेक प्रकार नृत्य गान करने लगे। अतः शिवजी के मन में संगीत सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और वे उस आनंददायक नाद में मग्न हो गए। जैसा कि नियम है कि नाद सुनने से बुद्धि जाती रहती है, वही बात उनके साथ भी हुई। वास्तव में शिव जी ही ने राग की महिमा को प्रस्तुत किया। यह बात वेद भी कहते हैं कि शिवजी नाद के अतिरिक्त और किसी से मोहित नहीं किए जा सकते। उस समय शिवजी के हाथों से सब शस्त्र गिर पड़े। उन्होंने उस तुरीयावस्था में कुछ न जाना। उस समय जलंधर ने कामवश शिवजी के समान अपना स्वरूप बनाया, जिसके 10 भुजा, 5 मुख तथा 3 नेत्र थे। फिर उसने अपनी माया से एक बैल बनाया और उस पर चढ़कर तथा शिवजी के जो जो मुख्य चिन्ह थे उन सब को धारण कर सोम निसुम्भ को युद्ध स्थल में छोड़कर स्वयं गिरजा के पास जा पहुंचे। गिरजा ने भी पहले तो लोक रीति से उसको शिवजी जाना, परंतु जब भी सखियों के बीच में से उठी और यह जाना कि यह छल से शिवजी का स्वरूप बनाकर आया है, तब वे वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गईं। हे नारद, यह देखकर जलंधर लज्जित होकर पुनः युद्ध स्थल को लौट आया। उस समय गिरजा ने विष्णु जी का ध्यान किया, जिससे विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए। गिरजा ने उनसे जलंधर का सब वृतांत कहा तथा पाते व्रत धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु जी, जलंधर की स्त्री बड़ी पतिव्रता है। उसी के धर्म से जलंधर आज तक जीवित बचा हुआ है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री विधवा नहीं हो सकती। इससे तुमको यह उचित है कि अब तुम जलंधरपुरी में जाकर उसके स्त्री के पातिव्रत धर्म को नष्ट करो। वृंदा, जो जलंधर की स्त्री है, उसके साथ तुम छल करो। यह सुनकर विष्णु जी तुरंत जलंधरपुरी को गए। उधर जलंधर ने युद्ध स्थल में लौटकर जब अपनी माया को दूर किया तो शिवजी ने चैतन्य होकर पुनः युद्ध का स्मरण किया। हे नारद, यह सब भी शिवजी की माया थी, क्योंकि संसार में जो शिवजी के भक्त हैं उनका भी माया कुछ नहीं कर सकती। तब शिवजी पर उसका क्या प्रभाव हो सकता है। निदान शिवजी अत्यंत क्रोधित होकर जलंधर के ऊपर दौड़ी। उस समय जलंधर ने भी बाण वर्षा करके अपने बाणों से शिवजी को छिपा दिया। तब शिवजी ने भी अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसे बहुत दुखी किया। जो दैत्य शिवजी के हाथों से मारे गए वे सब मुक्त हो गए। उन दैत्यों का परम सौभाग्य था जो शिवजी को सम्मुख देखते हुए अपने प्राण त्यागते थे। हे नारद, यह लीला जिस प्रकार हमने विष्णु जी से सुनी उसी प्रकार तुम्हें कह सुनाई है। तो दोस्तों, आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।